नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां नशे में धुत युवक ने की आत्महत्या। आगे चर्चा करेंगे बेगूसराय के, जहां पापड़ खाने के विवाद में युवक ने दोस्त पर किया धारदार हथियार से हमला। साथ ही अगली खबर भी बेगूसराय से है, जहां चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर क्षेत्र के अंतर्गत शाहजमाल के रहने वाले एक परिवार में तब कोहराम मच गया जब नशे की हालत में एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी देते हुए मृतक के चाचा बाबू ने बताया कि मृतक का नाम वाहिद है और वह नशे का आदी था। देर रात वाहिद रोजाना की तरह कमरे में सोने गया था। वहीं आज सुबह जब देखा तो वाहिद का शव मिला। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। मैं आपका? मेरा नाम बाबू है। बाबू, ये जिसकी मृत्यु हुई है कौन है आपके? मेरा भतीजा है। क्या नाम है? वाहिद। वाहिद। वाहिद, कैसी मृत्यु हुई है, क्या हुआ था? जो मृत्यु हुई रात को 1:30 बजे करीब नशा करके आया था और हमने समझाया इसे। समझाने के बाद मैंने पता न कब इन्हें ये कांड कर दिया। क्या फांसी लगा ली है? जी, फांसी लगाई थी। घर पे ही? घर पे लगाई थी। आपको कैसे पता लगा? इसकी अम्मी उठ के आई थी रात को, जब उन्होंने देखा लटका पड़ा था। किसी चीज़ को लेकर परेशान थी क्या? न, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई परेशानी होती तो बताता घर में। नशे में बस फांसी लगा ली? नशे में। इसमें का नशा करता था और इसके साथ एक लड़का वो रहता था रेहान। कितनी उम्र है इनकी? ऐसे होगी 16-17। घटना किस वक्त की है? रात के 2 बजे की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है आपातकाल। ये बातें राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान राकेश सिन्हा ने कांग्रेस एवं सीबीआई पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया। रातों रात सरकार के स्पष्ट रूप से आलोचक तथा पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति पर हस्ताक्षर के पूर्व ही जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस समेत अनेक शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम ऋणी हैं और आभार प्रकट करते हैं उन क्रांतिकारी अपने पूर्वजों का, जिन्होंने इस आपातकाल की घड़ी में भी आंदोलन जारी रखा। सरकार के कटु आलोचक बने रहे। उनके त्याग तपस्या के कारण देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का सफलतापूर्वक जीत हुई। आपातकाल को लेकर के जो हुआ था उसके लिए कार्यक्रम किया। क्या मतलब कहना है, चूँकि विपक्ष के द्वारा एक बैठक भी किया गया था, जो लालू जी, नीतीश जी जो विरोधी थे कभी, आज वो कांग्रेस के गोद में जा बैठे हैं, तो क्या आपातकाल के विरोधी? देखिए, सत्ता में वो ताकत है जो विरोधियों को एक कर देती है। जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन से जन्म लिया और सत्ता में पहुंचे, वे लोकतंत्र को समाप्त करने वालों के साथ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये दिखाता है कि नीतीश और लालू जी में लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है। जेपी आंदोलन में होना एक दुर्घटना उनके लिए थी, वो एक कैरियर का हिस्सा था। भविष्य भूत की घटनाओं को के औचित्य को स्थापित करता है। आज नीतीश जी और लालू जी जिस ढंग से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का, जिसने हजारों लोगों को जेल के अंदर बंद किया, जिसने मीसा के अंतर्गत लोगों को तबाह किया, हजारों परिवार उजड़ गए, देश में संविधान को निरस्त किया, और जिसके लिए कांग्रेस ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, आज तक रिग्रेट नहीं शो किया है, अगर मगर में बात करती रही है, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर मंडराते हुए खतरे का संकेत है। किस रूप में आज के दिन को आपको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात संदेश दिया है कि पूरे देश को हम अपने उस विरासत की याद दिलाएं, जिस विरासत में हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया। उन ताकतों को चिन्हित करें, पहचान करें नई पीढ़ी के सामने
जो ताकतें आज भी उसी डीएनए के साथ यानी अधिनायकवादी प्रवृत्ति और अधिनायकवादी ताकत के रूप में काम कर रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं। तब भी वे वंशवादी थे, आज भी वंशवादी हैं। आप एक ध्यान से देखिए, जो लोग एकत्रित हो रहे हैं या तो व्यक्तिवादी परिवारवादी हैं या वंशवादी हैं। उनमें एक भी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं हो, जिसका मुख्यमंत्री और जिसका पार्टी का अध्यक्ष कुछ लोगों के इशारे पर बनता है, वह भारतीय जनता पार्टी से कभी टकरा नहीं सकती है, कभी मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे पार्टी में जनसंघ और बीजेपी को मिलाकर 25 अध्यक्ष हुए। कोई भी राज परिवार का नहीं था, कोई भी वंशवादी नहीं था, सभी सामान्य परिवार से आए हुए लोग थे। इसलिए मैं इस बैठक को एक भानुमति का कुनबा कहता हूँ, जो कभी सफल नहीं होने वाली है। और काठ की हांडी चढ़ेगी दूजो बार, यह प्रयोग असफल प्रयोग होगा। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों से जीतेगी, जिसमें बिहार के 40 के 40 सीट होंगे। विपक्ष का आरोप है कि आज देश में अघोषित आपातकाल लगा। देखिए, आपातकाल होता तो विपक्ष ये आरोप लगाने में समर्थवान नहीं होती। उनका यह ऐसा आरोप लगाना और प्रधानमंत्री की देश और देश से बाहर कूट कूट कर आलोचना करना ही बताता है इस देश में जनतंत्र सुरक्षित है, संवर्धित है और संविधान अपने अनुकूल काम कर रहा है। वे इसकी आज़ादी चाहते हैं, काला धन कमाएं और सरकार चुप बैठी रहे। जब उनके काले धन पर प्रहार होता है तो वो कहते हैं उनकी आज़ादी छीन रही है और संविधान ध्वस्त हो रहा है। सर, विपक्ष का जिस दिन बैठक था उसी दिन बेगूसराय में अजय सिंह उपकार सिंह के यहाँ जो छापेमारी पड़ी, उनका आरोप है कि जिस दिन इस तरह की होती है बैठक हम लोगों का, वो जानबूझ करके दबाने की कोशिश की जाती है। और ईडी और इनकम टैक्स रहती है। घटना क्या है, एजेंसियां जानती हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं। इन घटनाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। हम इतना ही जानते हैं कि विपक्ष के पास कोई जन सापेक्ष मुद्दा नहीं है, ना दृष्टि है। विपक्ष ने 9 साल में, पिछले 9 साल में 9 पृष्ठों का भी कोई दस्तावेज जारी नहीं किया है जिससे उनकी दृष्टि को हम जान सकें। उनके पास 3 ही नारा है: हिंदुत्व का अपमान करना, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए परिश्रम करना। यही 3 चीज़ों पर विपक्ष का बुनियाद बनता है। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में पापड़ खाने के विवाद में एक युवक ने दूसरे दोस्त की धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी शिवजी महतो के पुत्र मनोज कुमार के रूप में हुई है। मतलब कौन काम करा कहल को तोरा? कोनो काम नहीं करके बेमतलब अइले मारे लोग। आखिर कोई वजह कोई नहीं रे, पापड़ कल के खाए नहीं खेलिए, उसी लिए मारल को। हाँ। कौन चीज मारलो? चदरा से मार के ओकरा रोके खातिर न कौन जी बोले? चदरा से मार के। चदरा से अकेले रह के और केकरो साथ रहे? अकेले रहिए। वो और केकरो साथ रहे? नहीं, वो अकेले। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बिहार सरकार और जिला प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन इस शराबबंदी वाले बिहार में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन शराबियों के हौसले अब भी बुलंद हैं। लेकिन उत्पाद विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर लगातार शराबियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर शराब बनाने, पीने एवं बेचने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के द्वारा ये कार्यवाही अभी लगातार जारी रहेगी। संख्या 20 है। कहाँ से लाए हैं? भिन्न भिन्न जगह से लाए हैं, कोनो एक जगह, जिला के सब जगह से आया हुआ। जिला के सभी जगहों से आया है पकड़ा के। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये कहना तो मुश्किल है। जब तक नीतीश बाबू रहेंगे रहेगा, और बाबू चल जाएंगे तो हो सकता है बंद हो जाएगा। विदेशी शराब पकड़े हैं या देसी शराब? नहीं, सब देसी वाला है। देसी वाला है, ताड़ी भी है। ताड़ी भी है। कितना लीटर बरामद हुई ताड़ी? अभी अनुमान तो नहीं, 2-3-4 डब्बा है ताड़ी भी है, 3-4 झोला दारू भी है, देसी वाला चुलाई वाला, कुछ
वो बनाने वाला मटेरियल भी है, मान लीजिए कि ये विनष्ट कर दिए हैं। और बनाने का जो अथी होता है सामान, हाँ, वो थोड़ा। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में चलती ट्रेन से एक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं रेल थाने की पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाजरत है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के लाखों रेलवे स्टेशन स्थित इनियार ढाला के समीप की है। घायल युवक की पहचान कटिहार जिले के बलिया बेलून थाना क्षेत्र के बालूगंज के रहने वाले गुलाम हैदर अली का पुत्र अली राजा के रूप में की गई है। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।